जी हाँ भक्तों, शाम की पूजा में 3 गलती करने वाले को मिल सकता है अनिद्रा का श्राप, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप भी इस प्रकार की गलतियों को करते हैं तो समय रहते सचेत हो जाएं, क्योंकि हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। लोग अपने घर के मंदिर में रोजाना नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं। प्रतिदिन सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ पूजा पाठ करना काफी शुभ माना जाता है। वहीं कुछ लोग सुबह और शाम दोनों पहर पूजा करते हैं। सुबह शाम पूजा पाठ करने से मन को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हालांकि सुबह शाम दोनों समय अगर हम पूजा करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मान्यता है कि सुबह और शाम के समय पूजा करने में कई भिन्नताएं हैं। आपके द्वारा की गई पूजा से ईश्वर प्रसन्न हो और उसका शुभ फल मिले, इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख है कि शाम की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। तो चलिए आज जानते हैं कि शाम की पूजा के दौरान आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि यदि आप सुबह के समय भगवान को ताजे फूल चढ़ाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन शाम के समय पूजा करते हैं तो फूल न तोड़ें। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय फूल तोड़ना शुभ नहीं होता। तो अब बात आती है कि क्या हम बासी फूल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ में फूलों का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि देवी देवताओं को फूल चढ़ाने से पापों का नाश होता है, साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। धर्म शास्त्रों में एक ऐसे फूल यानी कि कमल के फूल का वर्णन मिलता है जो कि बासी नहीं माना जाता। मान्यता है कि इस पुष्प को एक बार चढ़ाने के बाद भी आप पुनः चढ़ा सकते हैं। हालांकि इसकी बासी होने की 5 दिनों की अवधि बताई गई है, यानी कि एक बार प्रयोग करने के बाद इसे 5 दिनों तक नियमित रूप से धोकर पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपके पास कमल का पुष्प हो तो चढ़ाएं, लेकिन शाम के समय फूल तोड़कर न लाएं। दूसरी बात, सुबह की पूजा में शंख और घंटी बजाने से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, लेकिन शाम के समय घंटी और शंख नहीं बजाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि सूर्य डूब जाने के बाद देवी देवता अपने शयन कक्ष में सोने चले जाते हैं। ऐसे में शंख या घंटी बजाने से उनके आराम में खलल पड़ सकता है और आपके द्वारा किए गए ये कार्य देवताओं को क्रोधित कर सकता है और क्रोध में आकर गलती करने वालों को अनिद्रा का श्राप मिल सकता है, क्योंकि सूर्य देव की पूजा का शास्त्रों में विशेष महत्व है। चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा हो, सूर्य देव का स्मरण जरूर किया जाता है, लेकिन सूर्य देव की पूजा हमेशा दिन में की जाती है। सूर्यास्त के बाद सूर्य देव की पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है। तीसरी बात, पूजा में तुलसी का प्रयोग करना काफी शुभ माना गया है। भगवान विष्णु और उनके अवतार कृष्ण जी को तुलसी बेहद प्रिय है, लेकिन सूर्य के अस्त होने के बाद तुलसी की पत्तियों को न तोड़े। अगर आपको तुलसी के पत्ते का शाम के समय जरूरी काम पड़ जाए तो एक बात जान लें कि तुलसी के पत्ते भी कभी बासी नहीं होते। पूजा के लिए अगर तुलसी के नए पत्ते न मिले तो आप पुराने चढ़े हुए तुलसी के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आप इसे मंदिर से उतारें तो सीधे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। लेकिन यदि ऐसा कोई साधन न हो तो आप इसे किसी भी गमले या फिर क्यारी में डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जहां भी आप तुलसी का पत्ता डाल रहे हों वहां बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। भक्तों, अगर आप भी ऐसी गलती हैं तो अपनी गलती को जरूर सुधारने की कोशिश करें और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आपको किसी मांगलिक कार्य पूजा पाठ करनी हो तो अनुभवी ब्राह्मणों से परामर्श लेने के बाद ही करें। अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल, मोबाइल नंबर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें। धैर्य रखें।
सूर्य भगवान आपके जीवन के सारे कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे।